तबाही के मनाजिर हैं हर तरफ बलूचिस्तान में। सरकारी तौर पर उस तरीके से मदद नहीं की जा रही लोगों की। नुकसान कितना हो चुका है और हुकूमत क्या कर रही है। खुद वजीर आजम वहाँ पर दौरा कर रहे हैं कई इलाकों का। 130 से 150 के करीब लोग हैं। एरियल सर्वे करना बड़ी अच्छी बात है। जब भी सूरत हाल कोई नेशनल क्लैमिटी होती है 2 या 3 दिन में रेस्क्यू हो जाता है, उसके बाद रिलीफ शुरू हो जाता है। अभी तक तो आप रेस्क्यू खत्म नहीं किया आपने, रेस्क्यू आपका चल रहा है। ना हेल्थ मिनिस्टर हैं, ना MPAs हैं, बाकी महकमे के लोग किधर हैं, कहाँ है सारी हुकूमत? बहैसियत हुकूमत उन्हें जो चीजें करनी थी वो होती हुई नजर नहीं आ रही। रेस्क्यू के हवाले से जो छोटी मोटी बस्तियां वहां पर भी मुकम्मल उस तरह रेस्क्यू नहीं हुआ। लोगों को जब वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश हुई है तो उन लोगों ने कहा माल मवेशी इस जगह पर मौजूद है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यही हमारा सब कुछ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से तबाही। जो यहाँ पर जब पानी है वो इस ब्रिज को तोड़कर शहर के अंदर दाखिल हुआ। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पल पल बदलती सूरत हाल। मानसून की बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो चमन शहर में उसने तबाही मचा दी है। हमारे ये गाँव में वो तबाही हुई। खुसूसी कवरेज, लाइव अपडेट। कोई इनके पास नहीं पहुंचा है दाद रसी के लिए, ना वजीर आला जो हैं उनकी टीम पहुंची है। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल देगा आपको बोल फ्लड सेल। जी वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में सैलाब के बाद की तबाहकारियों पर, जिसमें कई अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अगर हम बात करें माल मवेशी बह चुके हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोग खुले आसमान तले इमदाद के अभी तक मुंतज़िर हैं। कई इलाकों की सूरत हाल अभी भी ऐसी है जिस तरीके से हमने आपको बताया। भी हमें ज्वाइन करें ब्यूरो चीफ़ हैं बलूचिस्तान के हमारे साथ ज़ुल्फ़िकार साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे, और शाहिद रिंद भी हमारे साथ है। लेकिन पहले हम ज़ुल्फ़िकार साहब से बात करते हैं। ज़ुल्फ़िकार साहब, तबाही के मनाजिर हैं हर तरफ बलूचिस्तान में। अगर हम बात करें कि सरकारी इमदाद कितनी पहुंची तो वो तो हमें नजर आ रहा है, जिस तरह हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, मुदस्सिर खुद वहां मौजूद हैं, कि सरकारी तौर पर उस तरीके से मदद नहीं की जा रही लोगों की। नुकसान कितना हो चुका है और हुकूमत क्या कर रही है। खुद वजीर आजम वहां पर दौरा कर रहे हैं कई इलाकों का। देखें, अब यही सबसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी और इस वक्त मीडिया की पहले तवज्जो नहीं थी, अब मीडिया की काफ़ी तवज्जो हो गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया की। और मीडिया ख़ुद जा रहा है, जैसे आज आपने ख़ुद बताया, मुदस्सिर ख़ुद जाके आज लोगों से मालूम कर रहा है। मुदस्सिर की अपनी गैदरिंग यही है। इसके अलावा जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वज़ीर आला साहब कल उन्होंने आना था, परसों शायद एक दफ़ा वो आए, उसके बाद फिर उन्होंने आना था और प्रोटोकॉल लगे रही, गाड़ियाँ लगी रहीं, सारे इंतज़ामात उनके लिए किए गए। फिर 11 बजे 2 बजे के बाद उनका नहीं आना मैंने, और वो कोयटा आ गए। तो ख़ुद उनका जो उनका अमला DC रात को चेंज कर दिया गया। DC को पहले आप चेंज कर लेते। अब DC का भी मामला, कोई अली हसन साहब हैं, कोई नए नमूदार हुए हैं इस पॉलिटिकल सीन पे, उनकी रसकशी है। भूतानी साहब चाह रहे थे कि इसी DC को रहने दें, और जबकि अली हसन साहब जो हैं वो वज़ीर आला साहब के आदमी हैं, उन्होंने कहा नहीं, इनको चलता करें। और इसी कश्मकश में, इस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कश्मकश में सारा मामला बिल्कुल वो उनके हाथ में चला गया कि लोग रो रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनसे बात की। अभी तक भी जो ओडकी है वो उसका एरिया है, बेला से आगे आप उस लाकड़ा, वहाँ पर तकरीबन 100 या 125 लोग फंसे हुए हैं। ये एदी जो है, एक नज़र आती है कि एदी जो है वो अपने बोट इस्तेमाल, उनके पास भी बेचारों के पास एक ही बोट है, वो ले जाकर खुश्क खुराक उन तक पहुंचाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई पानी इतना ज़्यादा है, 2-2 फुट है, इस खुराक को हम रखेंगे कहाँ। हम खुद खड़े रहते हैं, हम खुद चारपाइयों पर जो है चारपाइयों पर बैठे रहते हैं, हम पानी में जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप खुराक ना दें, हमें ले जाएं यहाँ से, हमें खुश्क एरिया में ले जाएं जो जहाँ बारिशें नहीं है। तो कितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं, देख लें। अभी आपने जिस तरह का लाखड़ा जो इलाका है अलसबेला के साथ ही, जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, कुछ तादाद का अंदाजा है कि कितने लोग हैं जो अभी भी सैलाबी पानी में फंसे हैं?
ये 130 से 150 के करीब लोग हैं, और जिस फैमिली के 11 लोगों को वहाँ से, क्योंकि बीमार थे, उसमें 3 बच्चियाँ थीं, 2 बच्चियाँ थीं, एक औरत और कोई 8 मर्द, 11 को निकाल लिया गया। वो कहते हैं हम 17 हैं टोटल। उन्होंने कहा तो अब एदी की बोट में इतनी गुंजाइश थी कि चले अगर आप 17 नहीं आ सकते हैं, हम ये जो बीमार हैं, बीमार को हम जो है शिफ्ट कर लें। तो ऐसे लोग हैं। और इसके अलावा दूर दराज जिसका अभी तक पहुंच नहीं है, एरियल सर्वे करना बड़ी अच्छी बात है। वो असेसमेंट आप कर लें, असेसमेंट करने के बाद उन तक पहुंचना। देखिए, जब भी सूरत हाल कोई नेशनल क्लैमिटी होती है तो 2 या 3 दिन में रेस्क्यू हो जाता है, उसके बाद रिलीफ शुरू हो जाता है। अभी तक तो आप रेस्क्यू ख़त्म नहीं किया आपने, रेस्क्यू आपका चल रहा है। और रिलीफ और रेस्क्यू, जब आपका रिहेबिलिटेशन की बारी आएगी तो उस वक्त क्या आप करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर को उधर मौजूद होना चाहिए, लोकल बॉडीज़, हेल्थ के लोग हैं, CNW के मिनिस्टर को वहाँ पर होना चाहिए, उनके अमले को होना चाहिए। ये तो आज की बात नहीं है, ये आपने ये बड़ी अच्छी बात की। सॉरी टू कट यू जुल्फ़िकार साहब, कि मिनिस्ट्री मीडिया जिस तरह आप दिखा रहे हैं, ये आज की सूरत हाल नहीं है, ये तो कई रोज से सूरत हाल है, बारिशों की, सैलाब की। अगर हुकूमत की तवज्जो ही आप बता रहे हैं कि नहीं, 8 दिन हो गए। जी जी बिल्कुल, 8 से 10 रोज से अगर कोई तवज्जो ही नहीं है हुकूमत की। 8 दिन हो गए हैं। इस 8 दिन में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती मशीनरी जो है, सिवाय एक DC नहीं, हुकूमती सारे मौजूद होने चाहिए। अगर रोड जो है, कल जुज़वी तौर पर खोला है रोड, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 दिन 3 दिन के बाद फौरन रोड खुल जाता है, मशीनरी पहुंच जाती है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि रोड एक दूर दराज एरिया है, लेकिन हुकूमत कहाँ है? हुकूमत को नजर आना चाहिए कि इस वक्त सारी अपोजिशन भी हुकूमत है, और इस वक्त हुकूमत तो हुकूमत है ही है। सब इस वक्त बजट पर सब इकट्ठे हैं, लेकिन आज सिवाय मैं ये देखता हूँ, आप देखें ना कि जो लोग इस वक्त उस पर सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, तो लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आप अपोजिशन में नहीं, आप तो हुकूमत में, आप तो PSDP में साथ उनके साथ थे, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में आपको शेयर भी मिला, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। ये निकले जरा इस चीज से कि आप हुकूमत में हैं, आप ऑपोजिशन में नहीं है, पहले इस चीज से निकल आए कि भाई आप हुकूमत में काम आप नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की जुल्फ़िकार साहब, बड़ी अफसोसनाक बात है। मुदस्सिर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मुदस्सिर से पहले मैं चाहूँगी ज़रा शाहिद से बात करूँ, क्योंकि शाहिद अभी हम जो पहले बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस पर जुल्फ़िकार साहब ने भी रोशनी डाली कि ना हेल्थ मिनिस्टर हैं, ना बाकी मिनिस्टर्स हैं, ना MPAs हैं, ना DC हैं। एक DC को आपने फारिग किया तो आपने कौन सा कोई कमाल कर दिया? बाकी महकमे के लोग किधर हैं? कहाँ है सारी हुकूमत? वो सारे इस वक्त जो अफसरान हैं, एक अलमिया सबसे बड़ा ये भी हो जाता है कि आपके जो VIP विजिट्स होते हैं वो कभी तो ब्लेसिंग होते हैं, लेकिन कभी डिस्गाइज हो जाते हैं। लास्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर हब का दौरा कर रहे थे, आज से 3 से 4 रोज पहले, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लैंडिंग का इंतजार कर रही थी। ये वो इब्तदाई दिन थे फ्लड के, आज से 3-4 दिन पहले, जब आपके पास नुकसानात भी ज्यादा थे, लोग भी मुश्किल में थे। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने आज जैसे दौरा किया तो पता चला खाना नहीं मिल रहा, दौरा ना होता तो पता नहीं कितने दिन तक खाना ना मिल रहा होता। एक तरफ दौरा होने पर भी हम तनकीद करते हैं, ना होने पर भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें इस वक्त जो सूरत हाल है सुमैया, चाहे शहबाज शरीफ बैसियत वज़ीर आज़म या कुद्दूस बिज़नजो, इन दोनों की जगह कोई सुपरमैन भी होता, जितनी बारिशें बलूचिस्तान में हुई हैं उस सूरत हाल को रोकना इन दोनों के बस की बात नहीं है, ये हमें मानना होगा। लेकिन बहैसियत हुकूमत उन्हें जो चीजें करनी थी या करने की जरूरत है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, 18वीं आईनी तरमीम के बाद बलूचिस्तान को अपने इदारे खुद डेवलप करने होंगे। ये पहली बार सैलाब नहीं आया, पिछले 10 सालों में 3 से 4 बार आ चुका है। बर्फबारी में यहाँ शाराएं बंद होती हैं, यही PDMA को काम करना पड़ता है। आपको याद होगा, मुझे अफसोस ये हो रहा है शायद कि यहाँ पर ये जाहिर बात है ये पहली बार नहीं है, लेकिन यहाँ कोई इंतजामात ही नहीं होते हैं, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा शायद, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर से मैं बात करूँगी। मुदस्सिर और साहब यही कह रहे थे कि जो पहला मरहला होता है रेस्क्यू का, 8 रोज़ में वही मुकम्मल नहीं हो सका कि उसके बाद के आप मरहलों पर जाएँ। अभी आप होटल में मौजूद हैं, आप बताएँ लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कितने ऐसे इनके रिश्तेदार हैं, इनके जानने वाले हैं जो अभी भी रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं? मुदस्सिर से राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारा,
हम कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता बहाल करें। उथल में वो मौजूद हैं, ज़िला लजबेला के साथ ही ये एक शहर है और यहाँ पर जो सूरत हाल वो बता रहे हैं वो बड़ी अफसोसनाक है और हैरतनाक भी है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर लोगों के लिए इमदाद ही सरकारी तौर पर नहीं पहुँच रही। अच्छा मुदस्सिर, अभी हम जुल्फ़िकार साहब से जो बात कर रहे थे कि जो पहला मरहला है रेस्क्यू का वो ही नहीं कंप्लीट हुआ कि दूसरे मरहले पे जाएं। आप ओथल में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से आपकी क्या बात हुई? कौन इनके रिश्तेदार, इनके लोग हैं जो अभी भी रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं और उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका? अच्छा सुमैया, रेस्क्यू के हवाले से जो छोटी मोटी बस्तियां वहां पर भी मुकम्मल उस तरह रेस्क्यू नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी जगहों पर लोगों को जब वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश हुई है तो उन लोगों ने कहा कि हमारे माल मवेशी इस जगह पर मौजूद है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यही हमारा सब कुछ है, हमारे जो जीना मरना है वो इनके साथ है। हमारा तो अगर ये माल मवेशी भी बह गए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बाकी नहीं बचेगा। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से तबाही। जो यहाँ पर जब पानी है वो इस ब्रिज को तोड़कर शहर के अंदर दाखिल हुआ। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। पल पल बदलती सूरत हाल। मानसून की बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो चमन शहर में उसने तबाही मचा दी है। हमारे ये गाँव में वो तबाही उछले। खुसूसी कवरेज, लाइव अपडेट। कोई इनके पास नहीं पहुंचा है दाद रसी के लिए, ना वजीर आला जो हैं उनकी टीम पहुंची है। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल देगा आपको बोल फ्लड सेल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।